आज हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 4 नंबर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। कानून की प्राचीनतम स्रोत क्या है? धर्म, इसका आंसर होगा धर्म, रीति रिवाज इत्यादि। स्वतंत्रता के एक सुरक्षा कवच का उल्लेख कीजिए, इसका आंसर होगा सबको समान अधिकार प्रदान करना। परोक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा परोक्ष लोकतंत्र एक प्रकार का लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें मतदान अपनी ओर से सरकार के कानून बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। दल का अधिनायक तंत्र से क्या तात्पर्य? दल का अधिनायक तंत्र से तात्पर्य व्यक्तियों के एक समूह के उस शासन से है जिन्होंने शक्ति में शक्ति पर नियंत्रण कर लिया हो और जिसका प्रयोग के बिना किसकी प्रतिबंध के करते हो। समानता क्या अर्थ है? सामाजिक संदर्भ में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज से सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। संविधान सभा का प्रमुख कार्य क्या है? भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। एक ऐसे देश का नाम लिखिए जहां अलिखित संविधान मौजूद है। इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। लिखित तथा अलिखित संविधान में निहित दो अंतरों को स्पष्ट कीजिए। लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है जबकि अलिखित संविधान अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। संघात्मक शासन के लिए लिखित संविधान आवश्यक होता है जबकि अलिखित संविधान आधुनिक प्रजातंत्र एवं संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों से के उपयुक्त नहीं है। लचीला तथा कठोर संविधान का एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन लचीला संविधान और संयुक्त राष्ट्र का संविधान कठोर संविधान। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिंह। कानून की एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा कानून मनुष्य के आचरणों को व्यवस्थित करने की एक संवैधानिक व्यवस्था है। दूसरा नंबर, कानून एक राज्य की सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों का समान रूप से लोग होता है। कानून सद्भाव के धारणा का अंश है। किसने कहा? इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ। किसने कहा कानूनी संप्रभुता का आदेश है? जॉन ऑस्टन। राष्ट्रीय कानून को कितने भागों में बांटा गया? राष्ट्रीय कानून के निम्न प्रकार है। पहला सरकारी कानून, दूसरा बेसरकारी कानून। समानता के दो तत्वों का वर्णन करो। समानता में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। दूसरा नंबर, सभी व्यक्तियों को उन्नति और विकास के समान अवसर मिलेंगे। आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं? आर्थिक समानता से तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से रोटी, कपड़ा और आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। न्याय के 4 प्रकार क्या क्या है? इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय, नैतिक न्याय। न्याय के मूल तत्वों के नाम बताइए। प्राकृतिक, अनिवार्य, सत्य, समानता, स्वतंत्र। न्याय का अर्थ क्या होता है? जस्टिस शब्द न्याय का अंग्रेजी रूप है जो लैटिन भाषा के शब्द जस से बना है जिसका अर्थ होता है बंध या बांधना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख करो।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। जनता स्वयं की एक जगह एकत्र होकर कानूनी का निर्माण करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 3 तरीकों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा जनमत संग्रह, प्रस्ताविधिकार एवं वापस बुलाना। बस यही था। थैंक यू।